प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद क्या बाबूलाल मरांडी अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हैं? डुमरी में आजसू प्रत्याशी की हार के बाद झारखंड की सियासी गलियारों में बाबूलाल मरांडी का नाम गूंज रहा है। दरअसल जब 2 महीने पहले बाबूलाल मरांडी को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई, तभी यह कहा जाने लगा था कि डुमरी के उपचुनाव में उनके करिश्मे की परीक्षा होगी। प्रदेश आलाकमान द्वारा दिए टास्क की तैयारी के लिए बाबूलाल मरांडी एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मनोयोग से जुटे भी। परीक्षा डुमरी में थी, लेकिन यहां से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर संताल परगना के साहिबगंज जिला स्थित भोगनाडीह से बाबूलाल मरांडी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उधर एक और बाबूलाल की संकल्प यात्रा चल रही थी और दूसरी ओर डुमरी उपचुनाव का हल्ला मचा था। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक अक्षमता और विधि व्यवस्था के मसले पर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई मसलों पर घेरा। संताल परगना के 5 जिलों में संकल्प यात्रा और फिर डुमरी में दर्जनों सभाएं करने वाले बाबूलाल के भाषणों को सुनकर ऐसा ही लगता है कि उन्होंने डुमरी की परीक्षा में पास होने के लिए सिलेबस की तैयारी बढ़िया की थी, लेकिन नतीजों को देख ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की बेबी देवी ने बड़ी जीत दर्ज की। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए को मिली जीत से यह स्पष्ट था कि आजसू बीजेपी अब आगे भी साथ होगी। डुमरी में जहां एक और बीजेपी आजसू के साथ आने को लेकर उत्साह था, तो वहीं दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा थी कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने के बाद हो रहे इस चुनाव में उनका कितना असर होगा। जिन उम्मीदों और सियासी गणित के आधार पर बाबूलाल को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई, डुमरी का उपचुनाव एक तरह से उसी का टेस्ट था। मिशन डुमरी यदि कामयाब होता तो यह भरोसा मजबूत होता कि बीजेपी झारखंड में मिशन 2024 की ओर बाबूलाल की अगुवाई में सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि एनडीए डुमरी जीत जाता तो विपक्ष के उस तंज को भी जवाब मिलता जिसमें कहा गया कि झारखंड में बीजेपी डूबती नैया पर सवार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे समीकरण ध्वस्त हुए और इंडिया गठबंधन को जीत मिली। गौर करने लायक बात है कि जब उनको यह पद सौंपा गया तो राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे और एक कुशल प्रशासक की उनकी छवि की वजह से उन्हें झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। डुमरी में बाबूलाल मरांडी के इसी करिश्मे और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा थी, लेकिन नतीजे अपेक्षा के हिसाब से नहीं रहे। गौर करने लायक बात यह भी है कि लोकसभा चुनावों को लेकर संकल्प यात्रा पर निकले बाबूलाल मरांडी अपना दौरा बीच में छोड़ डुमरी पहुंचे और कई चुनावी सभाएं की। बाबूलाल मरांडी ने डुमरी और नवाडीह के कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया, द्वार द्वार जाकर वोट भी मांगे। दावा किया कि जनता बदलाव के मूड में है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि एनडीए ने डुमरी का उपचुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि यहाँ वो अपने खेमे के स्टार प्रचारक थे। डुमरी उपचुनाव के दौरान जनसंपर्क अभियानों में उन्होंने जमीन घोटाला को लेकर सीएम हेमंत को ईडी की नोटिस, बेरोजगारी, विधि व्यवस्था और विकास संबंधी अभियानों को लेकर खूब हमला बोला। यह भी कहा कि डुमरी की जनता पिछले 18 वर्षों में झामुमो की ज्यादतियों से तंग आ चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। आखिरकार एक बड़े अंतर से डुमरी में झामुमो को जीत मिली। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in